फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा केमिस्ट्री चैनल कोयटा टीवी। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइजेज शुरू कर चुके हैं और एक्सरसाइजेज में आज हमारा लेक्चर 2 होगा। पिछले लेक्चर में हमने एमसीक्यूज कवर किए थे और इस लेक्चर में हम फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को कवर करेंगे और फिर अगले चैप्टर्स में हम मज़ीद सवालात की तरफ जाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन 2 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। खाली जगह पुर करेंगे मुनासिब अल्फाज से जो ब्रैकेट्स में दिए हैं। ठीक, पहला है जी, कैथोड रेज प्रोड्यूस ब्लैंक ऑन स्ट्राइकिंग विद हैवी मेटल एनोड। हैवी मेटल एनोड से टकराने पर कैथोड रेज क्या पैदा करते हैं? क्या वो कैनाल रेस पैदा करते हैं या एक्स रेस पैदा करते हैं? तो बेटा जी इसका आंसर है जी एक्स रेस पैदा करते हैं। ये एक्स रेस का डिस्कवरी में आपने पढ़ा था। सेकंड पे चलते हैं जी, मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU इज़ 1.00727 या 1.00867। ठीक है जी, तो इसका आंसर है जी 1.00727। ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं जी, पी फंड सीरीज ऑफ लाइंस अपेयर इन रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या यूवी में आते हैं या ये IR में आते हैं? तो इसका आंसर है जी ये IR में आते हैं। ठीक है, ये लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड सीरीज़ वगैरह पूरा एक सवाल है जहाँ पर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। 4 है जी, मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ बोहर्स रेडियस कांस्टेंट इज़। बोहर के कांस्टेंट की वैल्यू, ये MCQs में हमने इस पर सवाल भी किया था, 0.529 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है जी, 0.529 एंगस्ट्रम इसका आंसर होता है। अच्छा, कैथोड रेज बैंड टुवर्ड्स ब्लैंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड रेज पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएंगे। एनर्जी इज़ ब्लैंक व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से ऊपर की तरफ जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर से नीचे आता है तो रिलीज़ करता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर जितना बड़ा होगा, ब्लैंक विल बी द साइज ऑफ एटम, तो एटम का साइज भी बड़ा होगा। द सब शेल P हैज़ ब्लैंक शेप। P का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, डम्बल होते हैं। स्फेरिकल जो है S का शेप होता है। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज़ ब्लैंक देन माइक्रोवेव्स। तो एक्सरेज के वेवलेंथ बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव से। वेवलेंथ ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल। बड़े चीज़ों का वेवलेंथ नहीं होता या बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लेबल दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। पहला इसके अंदर है जनाब, न्यूट्रिनो इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। बिल्कुल नहीं, न्यूट्रिनो फंडामेंटल नहीं होता। फंडामेंटल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं, या रिसेंट बुक्स कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल है। नंबर 2, द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू गैसेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट 760 टॉर। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। 760 टॉर पे डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता, इसीलिए हम प्रेशर को 0.01 टॉर तक रिड्यूस करते थे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हमने पढ़ा था। अच्छा, ये वाला फॉल्स था और ये वाला ट्रू है, सही। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम इज़ 9.11 10⁻³ किलोग्राम। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। किलोग्राम में इसका मास इतना ही होता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का। ठीक हो गया जी। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैनाल रेज कहते हैं जी प्रोटॉन्स को। ठीक है, द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इनका चार्ज टू मास रेशो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। इन द ट्यूब में, यानी ट्यूब में जो गैस होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन होगा तो उसमें एक ही प्रोटॉन होगा, उसका चार्ज टू मास रेशो और आएगा।
और अगर उसमें हीलियम होगा तो इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, उसका चार्ज टू मास रेशो और आएगा, तो गैस पे डिपेंड बिल्कुल करता है। पांचवी बात है जी, प्लैंक्स इक्वेशन इज़ E इज इक्वल टू EmC²। नहीं जनाब, प्लैंक्स इक्वेशन था E इज इक्वल टू H न्यू। ये जो इक्वेशन है ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, तो ये बात ठीक नहीं है। नंबर 6, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ H माइनस इज़ 1s2, तो बिल्कुल ठीक है जी। वैसे H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1, लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस चार्ज है जिसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2। इफ़ n इज़ 4 देन L इज़ 0 1 2। अगर n 4 हो तो L जो है वो 0 1 2 होता है। नहीं जनाब, नहीं, ठीक है, ये हमने MCQs में पढ़ा था 0 1 2 3 होता है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, नंबर 8 पे चलते हैं। ऑर्बिट गिव्स द आइडिया ऑफ प्लेन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का प्लेन मोशन का कॉन्सेप्ट, जी हाँ बिल्कुल। ऑर्बिट्स जो है वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में गोल घूमते हैं, यानी प्लेन, एक प्लेन में घूमते हैं, मोशन प्लेन होते हैं, 3 डायमेंशनल नहीं होता, XYZ नहीं। नंबर 9, मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर इज़ एनोड रेज ट्यूब। नहीं जनाब, मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कैथोड रेज ट्यूब होता है। ये स्टूडेंट्स पुराने ज़माने में जो बड़े टीवियाँ आती थी उनके अंदर ये सिस्टम होता था, आजकल LCDs में ऐसा नहीं है। नंबर 10, द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स इज 0 इज कॉल्ड नूडल प्लेन। के दो द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 ऑर्बिटल इज 0, यानी 2 ऑर्बिटल्स के बीच में वो इलाका जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने का इम्कान नहीं है, ये वाला इलाका, ठीक है जी, उसको नूडल प्लेन कहते हैं या नोड कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, उसे हम नूडल प्लेन भी कहते हैं और उसको नोड भी कहते हैं। चलो जी, ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।